हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई कहानी में। आज की नई कहानी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थ्रिलर और भूतिया है। आज की कहानी सुनकर आपको बड़ा ही मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों, इस कहानी में आखिर तक बने रहिएगा और आखिर में मुझे कमेंट में बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। तो चलो हम कहानी की शुरुआत करते हैं। आकाश आज बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि आकाश ने आज अपने लिए खुद का नया मकान खरीद लिया था। वह अपनी शादी के लिए ये सारी तैयारी कर रहा था। आकाश अनाथ था और आकाश जिस लड़की से प्यार कर रहा था उस लड़की के घर वाले बहुत ज़्यादा अमीर थे और उनका कहना था कि जिस लड़के को हम अपनी लड़की देंगे वो लड़का अपने खुद के घर का मालिक हो, वो किसी किराए के घर में ना रहे और उसका बैंक बैलेंस भी काफ़ी अच्छा हो। जब भी वो अच्छी नौकरी करे तो हम उसे अपनी लड़की देंगे। इसलिए आकाश ने अपने पास जितना भी जमा पूंजी जमा किया था उतना सब बेच दिया। उसने एक नया मकान खरीदा था और वो उस लड़की के घर पर उसके बाप के सामने उसका हाथ मांगने के लिए चला गया। जब उस लड़की के घर पर आकर आकाश जाकर रुकता है तो आकाश को उस लड़की का पिता वहां से धुतकार कर भगा देता है और उसे कहता है, तू तू तो एक गरीब है, तू अनाथ है, तेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बस तेरे पास एक घर है। उसे धुतकार कर वहां से निकाल देता है। गरीब अनाथ कहता है नहीं, हम तुझे अपनी लड़की नहीं दे सकते और कभी नहीं देंगे। इसलिए अगर तू चाहता है कि तेरा भला हो तो तू अभी इस वक्त मेरे घर से निकल जा। आकाश उस वक्त बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है और मजबूरन सीमा की तरफ देखता है। सीमा को उसके बाप ने पहले से ही बहुत ज़्यादा डरा धमका कर टॉर्चर करके रखा हुआ था और उसे कहा था, अगर तूने आकाश से शादी के लिए हाँ कह दिया तो याद रखना, आकाश यहाँ से अपने पैरों पर चलकर कभी नहीं जाएगा। उसकी लाश हमारे घर से जाएगी। तो याद रखना, अगर तूने आकाश की तरफ एक भी नज़र प्यार से देखा तो हम तेरी आंखें निकालकर आकाश के साथ भी तुझे लूला लंगड़ा करके यहाँ से भेज देंगे। इसलिए सीमा बहुत ज़्यादा डरी सहमी आकाश के सामने रोती हुई आती है और उसे कहती, आकाश मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं जहाँ मेरे पापा कहेंगे वहीं पर शादी करूँगी। क्योंकि सीमा को आकाश के आने से पहले उसके बाप ने खूब डरा धमका कर समझा दिया था। इसलिए सीमा बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। सीमा अपने लिए नहीं लेकिन आकाश के लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग थी क्योंकि सीमा चाहती थी आकाश अनाथ था, उसे ज़िंदगी में कभी कोई दुख ना मिले। इसलिए सीमा ने यह फैसला कर लिया था और अपने पिता के सामने आकाश से शादी से मना कर दिया और उसे कहा कि तुम कभी अपना मुंह मुझे मत दिखाना, अब तुम यहाँ से ठीक से चले जाना, वरना याद रखना कुछ गलत हो सकता है। आकाश उस वक्त तो सीमा के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो सोच रहा था जिससे उसने इतना ज़्यादा प्यार किया उसी ने उसका प्यार ठुकरा दिया, अब वो किसके लिए जिएगा। इसलिए आकाश अपने घर आता है और खूब दारू पीने लगता है। उसे कुछ भी होश नहीं रहता। वो इतना ज़्यादा बेहोश होता है कि उसे चड्डी में ही सुसु हो जाती है। सुबह जब वो उठता है तो देखता है कि उसके सारे कपड़े गंदे हो चुके हैं। वो तुरंत ही वॉशरूम चला जाता है, नहा धोकर रेडी होकर बाहर आता है। लेकिन फिर आकाश के आंसू रुकने का नाम ही नहीं लेते क्योंकि आकाश को सीमा ने धोखा दिया था और वो आकाश बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। लेकिन आकाश थोड़ी देर में देखता है कि दरवाजे के सामने बैंड बाजा बारात चल रही है और सीमा उस बारात में नाच रही है। आकाश बहुत ज़्यादा शौक होता है और सीमा के पास आता है और सीमा को दुल्हन के रूप में देखकर थोड़ा सा शौक होता है लेकिन उससे थोड़ा नाराज़ भी होता है। सीमा कहती है, देखो आकाश, नाराज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीमा उसके बाप ने जो कुछ भी सीमा के साथ किया था वो सब कुछ आकाश को बता देती है। आकाश उसे जोर से गले लगाता है, उसे कहता है, सीमा मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, मैं कभी तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए कभी तुम मुझसे दूर होने की कोशिश मत करना। अगर तुम मुझसे दूर हो गए तो याद रखना मैं अपने आप को ख़त्म कर दूंगा या हो सकता है हम दोनों एक दूसरे को ख़त्म कर दे। सीमा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या करूँ, मैं रह नहीं सकता। सीमा भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, इसलिए वो अपने बाप का घर छोड़कर उसके बाप के घर से ढेर सारा सोना चांदी सब कुछ लेकर आकाश के घर आई थी। आकाश और सीमा दोनों शादी करते हैं लेकिन शादी की रात ही जब दोनों सुहाग रात मना रहे थे, आकाश अचानक से बहुत ज़्यादा गहरी नींद में सो जाता है।
सीमा को लगता है आकाश दिन भर की थकान से बहुत ज़्यादा थक चुका है, इसलिए वो सो गया है। इसलिए सीमा भी अपने कपड़े चेंज करती है और सोने के लिए लेट जाती है। सीमा ने बहुत ही ज़्यादा प्यारा खूबसूरत सा नाइटी पहना हुआ था। वो नाइटी से उसका पूरा गोरा बदन साफ झलक रहा था। सीमा इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि उसकी खूबसूरती देखकर कोई भी दीवाना हो सकता था। आकाश भी वैसे कम नहीं था, लेकिन सीमा की खूबसूरती चरण सीमा पर थी। सीमा धीरे से अपने गाउन को थोड़ा सा हल्का बाजू में हटाकर सो जाती है। सीमा को जैसे ही गहरी नींद लगती है, कोई सीमा के पेट पर धीरे से अपनी उंगलियां फेरने लग जाता है। सीमा को लगता है आकाश ही है। सीमा वो फीलिंग महसूस करती है, कोई सीमा के गर्दन पर धीरे धीरे चूम रहा था। सीमा को ये फील भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा था। तो कोई सीमा के गर्दन पर धीरे धीरे से उंगलियां फेर रहा था, तो कोई उसके बालों में और ज़्यादा उंगलियां फेर कर उसे अच्छा महसूस करवा रहा था। सीमा को ये भी फील बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। सीमा अपने पति को ही महसूस कर रही थी। फिर धीरे धीरे सीमा का गाउन ऊपर होने लगता है और धीरे धीरे सीमा के गाउन का अगला बटन खुलने लगता है। धीरे धीरे करके सीमा का पूरा सीना खुलकर सामने आता है और सीमा का जो भी खूबसूरती का नज़ारा होता है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है। कोई दोनों हाथों से सीमा के ब्यूटी बॉल को मज़े से दबा रहा था और उसे ज़ोर ज़ोर से, जैसे छोटा मासूम बच्चा है वैसे चूस रहा था, वैसे कसकर उसे पकड़ा हुआ था। सीमा को ये फील भी बहुत प्यारा और अच्छा लग रहा था। धीरे धीरे फिर सीमा के बदन पर उंगलियां फिरने लगती है और धीरे धीरे सीमा को ऐसा महसूस होने लगता है कोई उसके पूरे बदन पर अपनी जुबान फेर रहा हो। सीमा ये सारा पल बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही थी। सीमा के धीरे से उंगलियों के ऊपर कोई हाथ घुमाता है और सीमा के दोनों जांघियां अचानक से फैल जाती है और फिर सीमा की नाजुक अंग में कोई दोनों उंगलियां अंदर बाहर करने लगता है। सीमा ये भी फीलिंग बहुत अच्छी तरीके से महसूस करती है और फिर अचानक से सीमा को ऐसे महसूस होता है कि कोई उसकी नाजुक अंग में अंदर अपनी जुबान घुसा रहा हो और फिर उसे वो भी सीन बहुत अच्छा लगता है और वो उसे बहुत अच्छी तरीके से खुल के महसूस करती है। कई देर तक सीमा के साथ रोमांच चलता है और सीमा इस रोमांस को आंखें बंद करके महसूस करती है। उसे लगता है कि उसका पति ही उसके साथ ये सब कुछ कर रहा है। कई देर तक सीमा के ब्यूटी बॉल को कोई चूस रहा था, तो कोई उसके नाजुक अंग में उंगलियां डाल रहा था। तो फिर अचानक से सीमा को ऐसा महसूस होता है कि किसी ने उसके नाजुक अंग में भारी भरकम कोई लोहे का रॉड घुसा दिया हो। इस तरीके से सीमा अचानक से चीख उठती है, क्योंकि वो दर्द हद से ज़्यादा बाहर हो चुका था। इसलिए सीमा आँख खोलती है और ज़ोर से अपने नाजुक अंग को देखती है, तो वहाँ से खून निकलता हुआ उसे नजर आ रहा था। फिर अचानक से अपने बड़े बाजू में पति को देखती है, लेकिन वो देखती है कि उसका पति तो बड़ी गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन उसके साथ अब तक जो कुछ भी हो रहा था वो सब कुछ असलियत में हो रहा था, वो कोई नाटक नहीं था। फिर सीमा बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और अपने पति आकाश को जोर जोर से हिलाने लगती है और अपने पति को वो सारी बातें बताती है। फिर अपना गाउन उतार कर बताती है। उसके पूरे बदन पर किसी के काटने के दांतों के निशान थे और पूरे बदन पर उसके किसी ने जुबान घुमाकर पूरे गंदे निशान किए थे, जो सीमा अपने आप को बहुत घृणा से देखती है और तुरंत दौड़कर बाथरूम में नहाने के लिए चली जाती है। लेकिन आकाश सर पकड़कर बैठ जाता है। उसे लगता है कि सीमा ने उसे धोखा दिया है। वो सो रहा था तो कोई आकर सीमा के साथ ये सब कुछ करके चला गया और सीमा अब किसी और का नाम ले रही थी और झूठ बोल रही थी। सीमा बाथरूम में जाकर बहुत रोती है और तुरंत ठंडे पानी से शावर लेती है और बाहर आ जाती है। लेकिन बाहर आने के बाद आकाश का मूड पूरी तरीके से खराब था। वो आकाश को बताती है कि देखो आकाश, मैं तुमसे कोई भी बात झूठ नहीं कर रही हूँ। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो बाहर डोर के पास जो कैमरा है वो चेक कर लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि हमारे घर के अंदर कोई आया था या नहीं आया था। तब आकाश तुरंत ही उस कैमरे की तरफ चला जाता है और कैमरा चेक करता है। तब उसे कैमरे में कोई भी आता जाता नजर नहीं आता, लेकिन फिर भी आकाश को सीमा के ऊपर थोड़ा शक हो रहा था। उसे लगता है कोई घर में ही छुप कर बैठा है, इसलिए वो पूरे घर की तलाशी लेता है,
लेकिन तब सीमा उसके पास आती है और उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ लगाती है और उसे कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती? जिससे तुम इतनी मोहब्बत करते हो और तुम उस पर ही शक कर रहे हो। मुझे तुमसे अब घृण हो रही है क्योंकि मेरे साथ इतना बुरा सब कुछ हो गया है और तुम मुझ पर ही शक कर रहे हो। तब आकाश उसे गले लगाता है, कहता है, देखो सीमा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और जो भी इंसान अपने प्यार करने वालों को हद से ज़्यादा प्यार करता है ना, तो उस पर ऐसा कुछ होने पर शक ही करता है। मुझे माफ़ कर दो। लेकिन तब आकाश के लिए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अगर कोई घर में नहीं था और कोई आया भी नहीं था तो फिर सीमा के साथ ये सब कुछ किसने किया था। इसलिए अब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। हर रात सीमा के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती रहती है। एक दिन आकाश सोने का नाटक करता है और वो कैमरा लगाकर सो जाता है और सीमा को नहीं बताता कि घर में कैमरा सेट करके रखा हुआ है। घर में सब कुछ नॉर्मल तरीके से चल रहा था। दिन भर दोनों खूब मस्ती करते हैं, रोमांस करते हैं और आकाश दिन भर अपने घर में अपनी पत्नी के साथ ढेर सारा प्यार करता है। आकाश की अब कुछ कुछ समझ में आ रहा था कि यह कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, यह कोई पैरानॉर्मल कोई चीज़ चल रही है जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है। आकाश अपनी पत्नी के साथ रोमांस करता है। आकाश दिन में ही अपनी पत्नी को अपने बेडरूम में बुलाता है और उसे कहता है, जिस दिन तुमने यानी कि वो सुहाग रात वाले दिन ब्लैक नाइटी पहनी थी ना, वही आज तुम पहनकर आ जाओ। तब सीमा थोड़ा सा डरते हुए वो नाइटी पहनती है और आकाश के सामने आती है। आकाश उसे देखकर पूरी तरीके से पागल हो जाता है और आकाश तुरंत ही उसको पास बुलाता है, उसे धीरे से बेड पर बिठाता है और धीरे धीरे करके रोमांस शुरू करता है। धीरे से उसके पाँव में बैठकर उसके पैरों की उंगलियों को वो अपने मुंह में लेकर उसे चूसने लगता है और फिर धीरे धीरे उसके पाँव में वो चुंबन देने लगता है। धीरे धीरे करके अपना हाथ ऊपर लेने लगता है और ऊपर लेते लेते उसको दोनों जांघियों को फैलाने लगता है और दोनों जांघियाँ फैलाने के बाद वो उस नाजुक जगह पर अपनी जुबान रखता है और पूरी तरीके से रोमांस शुरू हो जाता है। दोनों पूरी तरीके से रोमांस में चूर हो जाते हैं। तब आकाश अपने दोनों हाथों से उसकी ब्यूटी बॉल को दबाता है और तब आकाश अचानक से महसूस करता है कि उसके साथ साथ कोई और भी है जो कि उसके साथ साथ वो सब कुछ कर रहा है। आकाश तुरंत ही अपना चेहरा बाजू में हटाता है तो उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि कोई है जो उसके साथ ये सब कुछ करने में उसे और ज़्यादा उत्साहित कर रहा है। आकाश थोड़ी देर के बाद थोड़ा नॉर्मल होकर सीमा के साथ एक हो जाता है, लेकिन सीमा को ऐसा लगता है उसके नाजुक अंग में किसी ने दो दो डाल दिए हो। इसलिए सीमा जोर से चीखती है और उसे पीछे धकेल देती है और उसे कहती है, मेरी उस जगह को तुम फाड़ना चाहते हो क्या? देखो कितना खून निकल रहा है। तब सीमा और आकाश देखते हैं तो उसके अंग से खून निकल रहा था और ये सारी चीज़ें देखकर आकाश बहुत ज़्यादा डर जाता है क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि सीमा के साथ ये सब कुछ हो सकता है। क्योंकि उसने जब अपनी वो चीज़ देखी तो वो इतनी भारी भरकम नहीं थी कि सीमा के उस नाजुक अंग से खून निकाल सके। अब सीमा को वो सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, इसलिए उसने तुरंत आकाश से कहा कि आज के बाद तुम कभी मेरे साथ रोमांस नहीं करोगे और तुम कभी मेरे साथ वो सारी चीज़ें करने की कोशिश नहीं करोगे। लेकिन आकाश उसे बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करता है कि तुम मुझे गौर से देखो, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ ये हरकत कर सकता हूँ? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और जो इंसान किसी से प्यार करता है ना, वो आगे वाले को कभी तकलीफ देने के बारे में सोचता नहीं है। तभी आकाश सीमा के कान में कुछ फुसफुसाता है। तब सीमा शांत होती है और सीमा शांत होने के बाद थोड़ा आराम से सो जाती है। तब आकाश वो जो छुपाया हुआ कैमरा होता है वो बाहर लेकर आता है और वो कैमरा वो एक ऐसी जगह पर छुप कर देख रहा था जहाँ पर कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी ना देख सके और उसे ना देख पाए। इसलिए वो बाथरूम में चला जाता है और बाथरूम में जाने के बाद वो अपने मोबाइल पर वो कैमरा देखता है तो उसके पैरों तले से जैसे ज़मीन खिसक जाती है। क्योंकि अब तक आकाश समझ रहा था कि इस घर में किसी आदमी का भूत है, लेकिन वो तो कोई औरत थी और वो औरत इस तरीके से सीमा के साथ मोहब्बत कर रही थी जैसे कि वो कोई लड़का हो। वो सीमा के उस अंग को इस तरीके से चूस रही थी जैसे कि कोई देसी दरिंदा हाड़ वाला वो वाला काम कर रहा हो। और ये सारी चीज़ देखकर आकाश बहुत ज़्यादा शॉक हो रहा था।
उस लड़की ने धीरे धीरे करके सीमा के पाँव के उंगलियों से लेकर ऊपर तक अपनी जुबान फेरी। फिर उसके बाद उसने दोनों जांघियां फैला दी और फिर अपनी दोनों उंगलियां उसके उस नाजुक अंग में डालकर जुबान से सारा पानी निकालकर पीने लगी। और ये सारी चीज़ देखकर आकाश पूरी तरीके से घबरा गया। और फिर अब उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये कोई अगर आदमी होता तो मैं समझ सकता, लेकिन ये कोई आत्मा किसी लड़की की है, ये लड़का नहीं है। और वो लड़की इतनी शिद्दत से सीमा के साथ ये सब कुछ चीज़ कर रही थी। अब आकाश ये सब कुछ सोच रहा था, थोड़ा परेशान था। वो बाहर आता है और सोच में पड़ जाता है। फिर वो अपने दोस्त के पास आकर ये सारी चीज़ चुपके से उसे बताता है। तो उसका दोस्त उसे एक ऐसी चीज़ बताता है जिसे सुनकर वो भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो उसे बताता है कि देख, मैं तुझे एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ कि तुझे ये चीज़ सुनकर थोड़ा सा अविश्वास हो, लेकिन ये सच है। उसने कहा, मुझे बता कि तू ऐसी कौन सी चीज़ मुझे बताना चाहता है। तो कहता है, देख, सीमा जिस कॉलेज में पढ़ती थी उस कॉलेज में रीमा नाम की भी एक लड़की पढ़ती थी। और रीमा बहुत अच्छी लड़की थी, लेकिन रीमा को सीमा पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा पसंद थी। क्योंकि रीमा का कोई दोस्त नहीं था, इसलिए रीमा हमेशा से सीमा के आजू बाजू में रहा करती। रीमा हमेशा से सीमा से दोस्ती करना चाहती थी, लेकिन सीमा हमेशा से किसी भी लड़की से दोस्ती नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसे लगता था लड़कियों से दोस्ती करने से बस झगड़ा ही होता है। इसलिए वो किसी भी लड़की से वो दोस्ती नहीं करना चाहती थी। सीमा ने कभी किसी लड़की से दोस्ती नहीं की और ना ही किसी लड़के से। अगर उसकी दोस्ती हो गई तो वो भी तुझसे, और उसने सीधा प्यार ही किया और कुछ नहीं। लेकिन जब रीमा को ये बात पता चली सीमा तुझसे प्यार करती है, तो रीमा पूरी तरीके से टूट गई। क्योंकि पता नहीं रीमा बहुत टूटकर सीमा से मोहब्बत करती थी। इतनी मोहब्बत करती थी कि वो उसे अपनी मोहब्बत में पूरी तरीके से फंसाकर उससे शादी तक करना चाहती थी। जब आकाश ये सारी बातें सुनता है तो उसे कहता है, भाई ये कैसे हो सकता है? ये कैसे मुमकिन है कि एक लड़की दूसरे लड़की से शादी करे और उसे उस तरीके से परेशान करे? जब सीमा की शादी तुमसे हो गई तो रीमा उसकी मोहब्बत में अपनी जान देने को तैयार हो गई और उसने जान दे दी। लेकिन ये एक तरफा मोहब्बत थी, और ये एक तरफा मोहब्बत मुझे तब पता चली जब मैं रीमा के घर गया, क्योंकि मैं रीमा को बहुत ज़्यादा पसंद करता था और मैं कभी रीमा को ये बात बता नहीं पाया। लेकिन ये सारी बातें रीमा ने अपनी डायरी में लिखकर रख दी थी, इसलिए मुझे ये सारी बातें पता चली है। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि रीमा की आत्मा अभी अधूरी है और उसकी आत्मा तब पूरी होगी जब वो सीमा की आत्मा को अपने साथ लेकर चली जाएगी। लेकिन आकाश अपने दोस्त से कहता है कि नहीं यार, मैं सीमा से बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुझे कोई ना कोई रास्ता निकाल कर देना ही होगा। तब आकाश का दोस्त उसे कहता है, मैं एक तांत्रिक बाबा को जानता हूँ जो कि ये सारी चीज़ें पूरी तरीके से अच्छी नॉर्मल कर सकते हैं। आकाश और उसका दोस्त उस तांत्रिक के पास चले जाते हैं। तांत्रिक बाबा उनके घर पर चले आते हैं। लेकिन तांत्रिक बाबा जब घर आते हैं तो रीमा की आत्मा तांत्रिक बाबा को ही पूरी तरीके से अपने वश में कर लेती है और सीमा के ऊपर हावी हो जाती है। और सीमा के साथ उसके पति और उसके दोस्त के सामने ही वह सब कुछ अश्लील हरकतें करने लग जाती है। सीमा के कपड़े धीरे धीरे उतरने लगते हैं और सीमा पूरी तरीके से बेपर्दा हो जाती है। और ये सारी चीज़ें देखकर आकाश बहुत ज़्यादा रोता है। उसे ये सारी चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। उसे लगता है उसकी पत्नी की इज्जत पूरी तरीके से कोई दूसरी लड़की उतार रही है, इसलिए रोते हुए हाथ जोड़ता है और रीमा से कहता है, रीमा देखो, तुम मर चुकी हो और यह मेरी पत्नी है। मैं सीमा से बहुत मोहब्बत करता हूँ। अगर तुम्हें सीमा से मोहब्बत है तो कोई भी मोहब्बत करने वाला अगले वाले को तकलीफ नहीं देता, और तुम्हारी मोहब्बत अगर सच्ची हो तो वो तुम्हें अगले जन्म में ज़रूर मिलेगी। लेकिन तुम अभी मेरी सीमा को तकलीफ देना बंद कर दो, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ। लेकिन तभी जिस तांत्रिक बाबा के अंदर रीमा की आत्मा थी, वो तांत्रिक बाबा आकाश के पास आते हैं और उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारकर कहते हैं, ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। अगर तू इससे प्यार नहीं करता तो मैं इसे किसी भी हाल में प्यार करके इससे शादी करके इससे मैं अपनी ज़िंदगी में शामिल करता और खुशी खुशी इसके साथ ज़िंदगी बिताता। तभी अचानक से सीमा को होश आता है और वो अचानक से रीमा के सामने आती है, यानी कि तांत्रिक बाबा के, और उसे ज़ोरदार थप्पड़ लगाकर कहती है, तुमने कभी ये सोचा है कि एक लड़की दूसरे लड़की को प्यार कैसे कर सकती है? ऐसे नहीं हो सकता।
मुझे हमेशा से लड़के ही पसंद थे और मैं तुम्हारी चाल अच्छी तरीके से पहले दिन से समझ गई थी, क्योंकि जब तुम पहले दिन क्लास में मेरे बाजू में बैठी थी तभी तुमने अपनी अश्लील हरकतें मेरे साथ शुरू की थी। तुमने अपना पाँव मेरे पाँव पर धीरे धीरे घिसना शुरू कर दिया था और फिर उसके बाद तुम धीरे धीरे पेन अपना नीचे गिराती और धीरे से मेरे स्कर्ट में झांकने की कोशिश करती। फिर तुमने ऐसी छोटी छोटी चीज़ें की जिससे मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत होने लगी। इसलिए मैं कभी तुमसे बात नहीं किया करती, तुम्हारा चेहरा भी देखना पसंद नहीं करती। कई बार तो तुमने मुझे अपने साथ खींचने की कोशिश की, कई बार तुमने मुझे किस करने की भी कोशिश की। याद करो, कई बार तुमने मुझे कई जगह पर परेशान किया, जैसे एक लड़की को लड़के करते हैं। तब रीमा कहने लगती, तो इसमें कौन सी बुरी बात है, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, इतना प्यार कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती थी। मेरे बाप दादा की मेरे पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, मैं तुम्हें ज़िंदगी भर खुश रख सकती थी। हाँ, लेकिन तुम्हें वो प्यार नहीं दे सकती थी जो एक लड़का देता है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि तुम्हें वो वाला प्यार दूँ। तब सीमा उसके सामने हाथ जोड़ती है और कहती है, देखो, मुझे और मेरे पति को छोड़ दो, अब तो तुम मर चुकी हो, अब कुछ नहीं हो सकता। अगर तुम इतना ही मुझसे प्यार करती हो तो अगले जन्म का इंतज़ार करो, हम अगले जन्म में ज़रूर मिलेंगे, लेकिन तब तक प्लीज़ मुझे छोड़ दो और अपनी आत्माओं की दुनिया में चली जाओ। लेकिन रीमा मानती ही नहीं और सीमा का हाथ पकड़कर उसे खींचने लगती है। सीमा तड़पने लगती है क्योंकि सीमा की सांस पूरी तरीके से बंद होने लग जाती है। तांत्रिक बाबा के बदन से रीमा निकलने का नाम नहीं ले रही थी और उसके बदन के ऊपर वो पूरी तरीके से हावी होकर सीमा के उस अंग को वो बार बार दबा रही थी, जिससे कि सीमा को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। सीमा अब ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर आकाश आता है और ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है और हनुमान चालीसा पढ़ते ही पूरी तरीके से पूरा घर शांत होता है और ज़ोर से बिजली चमकती है और रीमा की आत्मा उनके घर से दूर चली जाती है। लेकिन जाते जाते दीवार पर लिख कर जाती है कि अगले जन्म में याद रखना सीमा, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो और ये मोहब्बत मैं कभी भूल नहीं सकती, क्योंकि तुम सिर्फ अभी नहीं, आने वाले कई जन्मों तक मेरी हो। ऐसा कहकर ये माँ की आत्मा उस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है और सीमा और उसका पति हमेशा के लिए खुश हो जाते हैं। लेकिन वो उस घर को छोड़कर अब इस देश को छोड़कर कहीं दूर जाकर रहने लगते हैं और उसके साथ ही आकाश का जो दोस्त था वो भी उनके साथ विदेश में शिफ्ट हो जाता है। और आज भी ये कहानी एक सच्ची कहानी के रूप में साबित होती है। दोस्तों, आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। आपको अगर ये कहानी में कुछ भी दिलचस्पी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हाँ दोस्तों, ये मेरी खुद की लिखी हुई अपनी कहानी है, इसे कॉपी करने की कोई कोशिश ना करें, क्योंकि ये मैं खुद लिखती हूँ। जितनी भी आज तक कहानियाँ आपने पढ़ी है, देखी है, सुनी है, वो सब कुछ मैंने खुद लिखी है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले अपडेट सबसे पहले आपको मिले। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और हाँ, कहानी सुनने के बाद प्लीज़ कमेंट में मुझे आप कहानी कहाँ से सुन रहे हो मुझे ज़रूर बताना, यानी कि अपने गांव का नाम, अपने स्टेट का नाम, जो कुछ भी मुझे प्लीज़ इस कमेंट में बताना कि आप कहानी किस शहर से, किस गांव से और कहाँ से सुन रहे हो। और दोस्तों, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, आपका ऐसा ही प्यार मुझ पर बरसाते रहना। बाय बाय दोस्तों।